तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है रेज्यूम पे, कि जो हम रेज्यूम के अंदर जो है वो कैमरे का इनपुट फीड कैसे दे सकते हैं, कैसे उस पर मास्किंग की जा सकती है। और ये बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि जो है रेज्यूम के अंदर डायरेक्ट जो है वो कैमरा इनपुट दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। तो उस चीज़ के बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, जिस पे आज का टॉपिक होने जा रहा है। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो वीडियो को स्किप ना करें, ताकि पूरा आप जो वीडियो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकें। तो वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और जो पुराने हैं तो प्लीज़ जो भी है शेयर एंड लाइक एंड कमेंट जरूर करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पर देखिए, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पर मैंने जो है एक कैप्चर कार्ड के थ्रू, आप कोई भी कैप्चर कार्ड यूज कर सकते हैं, चाहे वो आप जो है जो अपना मिक्सर आता है, जो 4 चैनल का मिक्सर होता है, वो आप मिक्सर यूज कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक का या कुछ और भी आप यूज कर सकते हैं। इवन कि आप एक यूएसबी के साथ में अपना जो है अपना फ़ोन, मोबाइल फ़ोन या आईफोन वगैरह भी आप इसके साथ में अटैच कर सकते हैं, सिंपल वे। तो सबसे पहले जो है वो अगर अगर आप इसमें मोबाइल वगैरह अटैच करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि एक एप्लीकेशन आती है जो आपको अपने मोबाइल के अंदर और जो है अपने जो सिस्टम के लैपटॉप या पीसी के अंदर भी आपको ये चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो आप डायरेक्टली यूएसबी से भी अपना लाइव फीड ले सकते हैं। तो आज के लिए डेमो के लिए मैं आपको सिर्फ यूएसबी से मैंने अपना जो फ़ोन है वो कनेक्टेड किया हुआ है, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस टाइप से। सेम प्रोसीजर है, आप किसी कैप्चर कार्ड से भी यूज कर सकते हैं, बट अभी जो मेरा कैमरा वो बिजी है तो मैं कैप्चर कार्ड यूज नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले जैसे ही आपने किसी कैप्चर कार्ड को या किसी भी डिवाइस को अगर आप रेज्यूम के साथ कनेक्टेड कर लेंगे, हो जाएगा जब, तो सबसे पहले आप सोर्स में जाएंगे। सोर्स में जाने के पास यहाँ पर आपके पास बहुत से ऑप्शंस आते हैं। एक तो आपका फेस कैम आ जाएगा, ये जो आपका लैपटॉप का या स्क्रीन का कोई भी कैमरा हो वो आ जाएगा। उसके बाद ओबीएस कैमरा भी आपके पास आ जाता है, और यहाँ पर आपको कैप्चर डिवाइस के अंदर अपना जो है, अगर आप कोई भी कैप्चर कार्ड यूज करते हैं तो वो कैप्चर कार्ड यहाँ पर आपका शो कर जाएगा, ठीक है। और मैंने सिंपली ये वाला जो वेबकैम है ये मैंने इंस्टॉल किया है यहाँ पर। तो जैसे मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरा जो है प्रीव्यू आना शुरू हो जाता है। डायरेक्ट मेरा जो लैपटॉप है या कैमरा है या मोबाइल है वो यहाँ पर मेरा अटैच हो चुका है, ठीक है। तो सिंपली आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कुछ भी नहीं करना है, इसके अलावा आपने इसमें से कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर आप इसको सिंपली इस टाइप से यूज कर सकते हैं। सीधा आपने कैप्चर कार्ड इसके अंदर इनबिल्ट किया, आपने सोर्स में गए, सोर्स में जाने के बाद में आपने यहाँ से इसको ड्रैग ऑन ड्रॉप करना है। तो आपका जो लाइव फीड है, चाहे वो कैमरे का हो या किसी और चीज़ का भी हो, तो आपका लाइव फीड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर मान लो मैं इसको चाहता हूँ कि किसी मास्क पे चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं मास्क जो है शेप मास्क को अप्लाई करता हूँ, जैसे लाइक दिस। तो मैंने ये शेप मास्क को अप्लाई किया। तो शेप मास्क को अप्लाई करने के बाद में क्या होगा, मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ, आपको भी नजर आ जाए इससे। तो यहाँ पर शेप मास्क के अंदर आपके पास में काफी जो शेप्स आ रही है। तो सबसे पहले एक तो स्क्वायर है, ठीक है, आप स्क्वायर में भी कर सकते हैं इसको। और यहाँ से इसकी पोजीशंस है, एक्स वाई, कौन सी पोजीशन पे आज को रखना चाहते हैं। एंड इसको ये वाई पोजीशन पे आ गया, जैसे मेरा फेस अगर इस पे आ रहा है तो वाई पोजीशन पे आ गया। उसके बाद में आप इस स्क्वायर को सर्कल के अंदर भी कर सकते हैं, राइट ट्रेस, ठीक है। और इसके ऊपर आप फेदर कितना देना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हैं। स्केल कितना रखना चाहते हैं आप, ये भी आप उसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर मान लीजिए कुछ विजुअल्स वगैरह अगर मैं प्ले करना चाहूँगा, तो मैं कैसे प्ले कर सकता हूँ। जस्ट ए मिनट, डाउनलोड में, और यहाँ से कुछ मैं इसके अंदर जो है एक तो विजुअल्स डाल देता हूँ कोई भी,
चलिए मैंने ये डाल दिया यहाँ पर सिंपली। तो मैंने इसको प्ले किया, और अगर मैं इसमें अगर कुछ वी या कुछ और प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैं इस वी को प्रेस कर दूंगा तो क्या होगा, जो मेरा जो विजुअल्स है उसके साथ में ये मर्ज हो जाएगा। अगर मैं कुछ और विजुअल्स लूँ लाइक दिस, इस टाइप से, तो अगर मैं इस टाइप का कुछ विजुअल्स वगैरह इसमें लेता हूँ तो जो मेरा वीडियो है, वो वीडियो सोर्स है जो मेरा, वो इस टाइप से इसमें मर्ज हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपके पास मान लीजिए लेयर 1 के अंदर विजुअल्स आ ही गया है, जब लाइव फीड आ गया है, देन आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो भी जो अपना आउटपुट पे जाकर आप चाहे तो इसको सेंटर स्क्रीन में रखना चाहते हैं तो आप सेंटर में रख सकते हैं, अगर साइड में रखना चाहते हैं तो आप इसको साइड में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग करके देखते हैं, एडवांस में जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट और इनपुट दो चीज़ आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको पहले तो जो ये वाली पोजीशन है ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा इनपुट और आउटपुट दो चीज़ आ चुकी है। तो यहाँ पर मेरे विजुअल्स हो गए पहले तो, देन उसके बाद मैं यहाँ पर डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद कंपोजिशन है, जहाँ पर मैंने अपना कैमरा रखा हुआ है जिस लेयर पे, उस कैमरे को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको जहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आप कुछ इस टाइप के विंग्स में या कहीं पर आप इसको साइड के मिरर में लाना चाहते हैं, किसी कॉर्नर पे रखना चाहते हैं तो आप इसको कॉर्नर पे रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको मेरा सेंटर स्क्रीन में जो है वहाँ पर रखूँ तो आप इसको सेंटर के अंदर भी इस टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। आप इसको सेंटर के अंदर भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप जिस टाइप से हम लोग जो कंपोजिशन के अंदर जाकर या सॉरी एडवांस आउटपुट में जाकर हम लोग कोई सी की स्लाइस बनाते हैं, वैसे ही हम लोग इसमें यहाँ पर कैमरे को अलग अलग एंगल्स में अलग अलग जो स्लाइस के ऊपर हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं, लाइक दिस। और यहाँ पर मैं अगर स्क्रीन 1 लेके आता हूँ तो यहाँ पर मैं स्क्रीन 1 पे भी मेरा कैमरा अवेलेबल हो जाएगा। तो ये तो है हमारा जो कि हम लोग इस टाइप से किस टाइप से हम लोग जो है एडवांस सेटिंग में जाकर भी अपने की कैमरे की सेटिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे है। आप यहाँ से इसके मास्क को अगर सर्कल्स कुछ और करना चाहें तो आप जैसे यहाँ मैं सर्कल की जगह पे कुछ ट्रायंगल शेप दे दूँ तो ट्रायंगल भी आप कर सकते हैं इसमें, और इसके अंदर बहुत सी शेप्स हैं आपके सामने ही हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मास्क आप अप्लाई करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग, और इसके साइज को जितनी आप इसको स्केल करना चाहें, जितना छोटा रखना चाहें बड़ा रखना चाहें, आप अपने अकॉर्डिंग उसको यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो थी रेज़लूम के लिए, तो कि आप कैसे कैमरा वगैरह यूज़ करना होता है हमें, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। और अगर आपने इसमें अगर पहले तो अगर आप चाहते हो कि कुछ वेबकैम की तरह अगर अपने मोबाइल को यूज़ करना चाहते हो तो आप इस सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में और अपना जो है जो मोबाइल है उसके अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप इनको नहीं चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं मुझे वेबकैम जो है आपका कैप्चर कार्ड के थ्रू चाहिए इनपुट, तो आप डायरेक्ट HDMI से अपने लैप जो कैमरे से इनपुट ले सकते हैं कैप्चर कार्ड के थ्रू, तो जो आपका यहाँ पर विजुअल हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और शेयर इस वीडियो को ज़रूर करें, और कमेंट तो डेफिनेटली करें कि आपको आने वाला जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।